सील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होए। बिना सील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, हे बंदगी सतनाम। यहाँ पर साहेब हमें शीलता के बारे में बता रहे हैं। शील का अर्थ होता है कि नैतिक आचरण और सद्व्यवहार। जिस रूह के अंदर शील और क्षमा का गुण होता है, उससे अलग दृष्टि यानी वो साहिब के मार्ग का रास्ता पता लगता है, उस पर सदगुरु कृपा करते हैं। बिना शील वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, जैसे आचरण में रहना पड़ेगा। और जो लाख कते मतलब मुंह की बातें करते हैं भाई वहां पे वैसे पहुंचा जा सकता है, नहीं। तो साहिब यहाँ बोल रहे हैं कि जो शील रूह है, जो नैतिक आचरण सद्व्यवहार में है, वही साहिब का मार्ग पा सकती हैं। और साहिब का जो सत संदेश है वही ग्रहण कर सकती है। जो यह मन की जो सद प्रवृत्ति है, स्थायी भाव का प्रतीक है शील, और सभी गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है इसको। इस संसार में जितने ज्ञानी, दानी, ध्यानी, संयमी, सूर, वीर अनेक हैं, जो जप तप करने वाले हैं, लेकिन उनमें शीलवंतता किसी किसी में होती है। कोई विरला ही साधक होता है जिसमें शीलवंतता का गुण होता है। इसलिए साहब बोल रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सुर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। यानी हमें ज्ञानी मिल जाता है बातें करने वाला, ध्यानी मिल जाता है, संयमी मिल जाता है, संयम को रखने वाला मिल जाता है, और अनेक सूरवीर मिल जाते हैं, जपिया तपिया मिल जाते हैं, लेकिन शीलवंता उनमें से कोई एक होता है। और शील ही समस्त रत्नों की खान है, सुख का सागर है। जो व्यक्ति सदगुरु से सदुपदेश लेकर जागृत चैतन्य अपनी आत्मा को चैतन्य कर लेता है, उसको शीलता का गुण मिल जाता है, वो शीलता को धारण करता है। वो शीलवान रूह के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर साहिब ने शीलता की महिमा के बारे में गुणगान किया है, और वही व्यक्ति श्रेष्ठ सद्गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति अलग परमात्मा के दर्शन कर सकता है। और शील के साथ सुमति, सहजता, दया, क्षमा आदि गुण स्वयं ही आ जाते हैं। साहिब ने बोला, शीलवंता सबसे बड़ा रत्नों की खान है, तीन लोक की संपदा शील में रही, शील में आन है। शीलवंता शीलवान सबसे श्रेष्ठ है, और सब रत्नों की खान है, भंडार है। सभी रत्नों की खान में श्रेष्ठ शील है। तीन लोक की संपदा इसी शील नामक गुण में रहती है। और क्या होता है कि कोई अत्यंत जो शीलता को धारण करे व्यक्ति होता है, जो सदैव जागृत अवस्था में रहता है, चेतन अवस्था में रहते हैं, तो उसके घर में बर्तनों की आवाज सुनकर चोर भी भीतर नहीं घुस सकते। वैसे ही शीलवान व्यक्ति, जागृत व्यक्ति के भीतर संसारी विकार नहीं आ सकते। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो इंसान जागा रहता है तो उसके घर में चोर कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर साहब ने चोर के तरफ कहा संकेत किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो रूह साधक होती है उसके शरीर के अंदर ये विकार, ये जो आत्मा के अंदर ये विकार कभी
उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो जागृत अवस्था में रहती है। उसको अपने परमात्मा के जो दिए गए आचरण में वो उसको डर लगा रहता है कि अभी मैं ऐसा ना कर दूं तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो साहिब ने बोला, सील गहे कोई सावधान, चेतन पहरी जाग, बासन बासन के खिसे, चोर न सकी ही लाग। और जब हमारे अंदर शीलता का भाव आ जाता है, जब हमारे अंदर शीलता का भाव आ जाता है तो हम गुरुमुख बन जाते हैं। और गुरुमुख बनने के बाद हमारे अंदर वो सतगुरु का वास होता है और हमारे अंदर विषय विकार में हमारी रुचि नहीं रहती। इसलिए साहिब ने बोला, विषय प्यारे प्रीति से, तब लगी गुरुमुख नाही, जब अंतर सतगुरु बसे, विषय से रुचि नाही। यानी जो काम क्रोध की प्रवृत्ति है, जब हम गुरुमुख बन जाते हैं तो हमारे अंदर से हट जाती है और हमारे अंदर सतगुरु का वास हो जाता है। हमारे अंदर विषय विकार में कोई रुचि नहीं रहती। और क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि घाव के ऊपर घाव लेने वाला व्यक्ति घायल होकर भी लड़ने वाला और घाटा होने के बाद भी त्याग करने वाला, या यौन अवस्था में शील यानी नैतिक आचरण धारण करने वाला कोई विरला ही होता है। देख लो, ये क्या होता है कि आप कोई काम कार्य कर रहे हो, उसमें कोई घाटा पड़ जाता है या कोई आपको बीमारी आ जाती है या कोई आपके किसी तरह से कोई दुर्दशा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई जो संतजन, कोई रूह, जो सती सेवक उसमें अपने मन को विचलित नहीं होने देता और वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह से सैनिक होते हैं, जब उनको जैसे वो अपनी सीमा लड़ते हुए हैं, जैसे अपने सैनिक का एक उदाहरण ले लेते हैं कि सीमा पर जो जवान होते हैं वो दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, तो उस समय उनको गोली या कोई शत्रु की तरफ से कोई घाव हो जाता है, तो वो अंतिम समय तक लड़ते रहते हैं, वो घाव की तरफ ध्यान नहीं देते। तो साहिब ने ऐसे जो संतजन है, ऐसी जो रूह है, उनके बारे में साहिब ने बोला, घायल ऊपरी गावले, टोटे त्यागी सोए, भर जोबन में शीलवंत, बिरला होए तो होए। यानी जो सैनिक है तब भी वो डरता नहीं, यानी घायल ऊपर घाव ले, यानी जैसे यहाँ पर साहिब ने एक ऐसी रूह के तरफ संकेत किया है जो अपने संसारिक विषयों से घाव से जैसे अपनी कठिनाइयों में गुजर रही है, तब भी उसको साहिब के मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। और दूसरा है टोटे त्यागी सोए, जिसके घर के अंदर टोटा या पैसे की कमी या किसी कारणवश आपस में भाईचारे की कमी, कुछ भी लगा लो, कुछ भी हो सकता है, तब भी वो गुरु के नाम को सिमरती रहती है। और भर जोबन में शीलवंत, यानी जो यौन अवस्था में भी वो शीलवंता के गुण को अपना के रखती है। ऐसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं, ऐसी रूहें इस संसार में विरले ही होते हैं। और देखो, सुख का सागर शील है, कोई ना पावे था, शब्द बिन साधु नहीं, द्रव्य बिन नहीं सहा। यानी शील और सद्वृत्ति सुख का सागर है, जिसकी कोई था नहीं है। जैसे बिना शब्द के कोई साधु नहीं बन सकता, बिना धन के कोई सहाराजा नहीं हो सकता, उसी प्रकार शील, अच्छा चाल चलन, साधारण व्यक्तित्व के बिना कोई सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता।
शील और सुमति सबसे श्रेष्ठ है, बलवान है और सभी जीवों पर दया दृष्टि उससे प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ जीव क्या करते हैं कि सभी के अंदर वो एक भाव होता है कि ये सभी को समान समझते हैं। वो किसके अंदर होता है कि जो इंसान शीलता के गुण को ग्रहण करता है, सदाचार के गुण को ग्रहण करता है, उसके अंदर ये गुण होता है। साहब ने बोला शील सुमत सबसे बड़ा, ज्ञान महाबलवंत, दया सकल जीव ओपरे ताका नाम महंत। यानी साहब ने महंत की परिभाषा दी है। शील और सुमति सद्विचार सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान महाबलवान है। जिसमें शील और सुमति ज्ञान होता है उस पर सभी जीवों की दृष्टि समान होती है, उसे ही हम महंत कहते हैं। जिसके अंदर ये भाव होते हैं ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं और हमारा सभी के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। जब हमारे अंदर ये परमात्मा का ये गुण आएगा, क्योंकि परमात्मा का जो गुण आता है वो भक्ति के द्वारा ही आता है। वैसे तो हम काल लोग में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और आपने सुना भी होगा कि हम एक दूसरे के सुख से प्रभावित हैं और अपनी तरफ देखते नहीं। ये गुण काल से प्रेरित है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक जब साहिब कबीर साहिब जब उनके पास काल के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं जीव को ये सतमार्ग की तरफ लगाने का कार्य करूंगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य और उसको गुस्सा भी आया। उसने उस पर प्रहार किया, उस पर आक्रमण किया, क्योंकि वो जीवों को दुखी रखना चाहते थे। और क्या हुआ कि उस समय जो काल प्रवृत्ति है वो ज्यादा फैली हुई थी। यहाँ पर साहिब कबीर आए क्यों थे? सबसे बड़ा ये कारण है कि एक रूह दूसरे रूह को काट रही है और अपने आप को वो संसार के सामने एक तरह से मान बढ़ाई के चक्कर में कर्मों में फंसती जा रही है। और क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ये भाव नहीं समझते कि हम इस संसार में अपनी मुक्ति के लिए आए हैं और हमें भक्ति करनी है। तब साहिब का यहाँ पर प्रागट्य हुआ, यहाँ पर उनका आगमन हुआ, क्योंकि काल ने ये सारा जाल बिछा रखा था कि जीव अपने आप को ना पहचान पाए, अपने आत्म स्वरूप, अपने निज घर को ना पहचान पाए और एक दूसरे का दुश्मन बन जाए। इसलिए कहते हैं कि साहिब ने बोला, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि साहिब ने सभी रूहों को भाई के कहकर संबोधित किया है, क्योंकि हम सब रूहें सतलोक की वासी हैं और एक दूसरे से परस्पर प्रेम करती हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहती हैं। लेकिन इस संसार में आके काल लोक के जाल में फंस के हम अपने उस परमात्मा के गुण को भूल चुके हैं। और इसमें परमात्मा का जो एक गुण है वो शीलवंत गुण है, सदाचार नैतिक गुण है, दया भाव समता सुमति का गुण भी है। और वो तभी आता है जब हम साहिब की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ संत महंत जो गुरु होते हैं उनके अंदर दया भाव क्षमाशील ये सब होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो साहिब का रूप बनने के बाद उनके अंदर ये भावनाएं आती रहती हैं, क्योंकि वो साहिब का गुण है। और जो ये काल के गुण है, ईर्ष्या, जलन, वैर भाव, इनको हमें त्यागना चाहिए और शीलवंता गुण अपनाना चाहिए।
शीलता का गुण हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि जो शीलता का गुण है वो साहिब का ही गुण है। और इस शीलता के गुण से ही देखो, सबसे पहले हमें जो साहिब के गुण हैं उनके बारे में हम बताते हैं। जिसके अंदर साहिब के गुण होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? शील, संतोष, क्षमा, धैर्य, ये साहिब के गुण होते हैं। और जो काल के गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये काल के गुण होते हैं। इसलिए हमें ये जो शीलता का गुण है जब हमारे अंदर आ जाता है, ये हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। क्योंकि अगर हम इस संसार में छोटा बन के रहेंगे तो इस संसार में जो क्योंकि जब साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कभी भी अपने आप को मालिक घोषित नहीं किया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उन्होंने बोल दे भी साहिब ही सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपनी पहचान को छुपा के रखा। क्योंकि उनके अंदर शीलता का भाव था, संतोष था, क्षमा थी। तो हम साहब ने बोला जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं उसको महंत बोलते हैं। और ऐसे संत महंत जो गुरु हैं जिनके अंदर ये साहिब के गुण हैं, वो साहिब का रूप हो चुके हैं, साहिब का के भेद को जानते हैं, उनको हम सत सत नमन करते हैं। और सभी संत समाज को साहिब बंदगी, सभी संतों को साहिब बंदगी, सतनाम।